इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन अप्लाई किया था और उनका यहाँ पर जितना सिबिल स्कोर था उन्होंने यहाँ पर जो भी डिटेल दी थी उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको 5,000 रुपए से लेकर और 9,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर उनको 32 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर वो कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 9,000 रुपए का लोन 32 दिनों के लिए ले सकते हैं। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम है देवमनी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 100% यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेस होता है, कोई भी आपको फिजिकल पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल केवाईसी के थ्रू और ई साइन के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाना होता। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो आप लोन अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ पर आप कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा आप 1,00,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 2 महीनों से लेकर 365 दिनों का टाइम मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एनुअल परसेंटेज रेट लगता है एपीआर वो आपके यहाँ पर मैक्सिमम 35% तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगती है जो कि आपके लोन अमाउंट की 2% आपसे चार्ज की जाती है। साथ ही जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है उसका 18% आपसे जीएसटी लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल या 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के अंदर बताया हुआ है कि यहाँ पर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको देना होता है। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी, व्हाइल यूजिंग द ऐप पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करोगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर टोटल आपको जो 8 स्टेप्स है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब आपको बारी बारी से एक एक स्टेप्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जिस वाली कंपनी के अंदर आप काम करते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपका खुद का कोई धंधा है तो आप उसका नाम लिख दोगे। आपको जो सैलरी आती है, कितनी तारीख को आपको सैलरी मिलती है, वो वाली डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड के 4 अक्षर है लास्ट वाले वो आप यहाँ पे लिखेंगे और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जो कैप्चा आपको इस वाली इमेज में दिख रहा है आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर आपने डिजिलॉकर का पिन बना रखा है तो यहाँ पर आप पिन डालेंगे, नहीं बना रखा तो नया पिन बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन देनी होगी। यहाँ पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड पर टिक करेंगे और अलो करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से यहाँ पर आपकी एक लाइव सेल्फी आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसको ऑनलाइन फेच करने के लिए या फिर उसको अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास पीडीएफ है, तो आप ऑफलाइन पर क्लिक करके अपने बैंक स्टेटमेंट भी पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन से करेंगे तो ऑनलाइन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने नंबर डाला है वही वाला मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ऑनलाइन आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर फेच किया जाएगा। ओटीपी डालते ही आपका जो भी मोबाइल नंबर जिस वाले बैंक के अंदर लिंक होगा उस वाले बैंक की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप जिस वाले बैंक का भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस वाले बैंक को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर और 9,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं।
हैं। यहाँ पर हमें कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 9,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसको हम टोटल यहाँ पर 32 दिनों के लिए ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन 32 दिनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर हमारा 32 दिनों के अंदर जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पर 1,600 रुपए लगेगा और टोटल हमें इसका जो रिपेमेंट करना होगा वो हमें यहाँ पर 6,600 रुपए करना होगा। इसके अलावा अगर हम 9,000 रुपए का लोन 32 दिनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर 2,880 रुपए 32 दिनों के अंदर हमारा टोटल इंटरेस्ट लगेगा और टोटल हमें 9,000 का जो रिपेमेंट करना होगा वो करना होगा 11,880 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है उसको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और अब आपको लगता है कि यार मुझे लोन लेना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, किस वाले रीजन की वजह से आप लोन लेना चाहते हैं। तो जो भी आपका रीजन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप अपने लैंडलाइन बिल का या फिर ब्रॉडबैंड बिल का यहाँ पर जो बिल है उसको आप अपलोड कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका स्टेटमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना होता है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालना होता है, नीचे आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना होता है, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालना होता है। जो भी आपका बैंक होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड से आ जाता है और जो भी आपके बैंक का अकाउंट टाइप है, सेविंग है, करंट है, उसको आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाता है और यहाँ पर लास्ट वाला एक प्रोसेस होता है ऑटो पे वाला, वो आपको करना होता है जिससे कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आपकी किस्त कट जाए। जैसे ही आप वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है अगर वो सही है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको लोन 112 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा है या फिर कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे हैं जिनको आप खराब सिविल स्कोर पर या फिर आप लो सिविल स्कोर पर लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको लोन ना मिले तो आप एक बार वीडियो के नीचे जितना आपका सिविल स्कोर है और जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका स्टेट है, आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपके स्टेट के आधार पर और आपके सिविल स्कोर के आधार पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको लोन देती होगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वाला वीडियो प्रॉपर आपके लिए लेकर आ जाऊंगा।